और मैं जा रहा हूं। तुम्हारे धर्म में तुम्हारा अकीदा ये कि एक दिन इंसान मरेगा, फिर दोबारा उसको उठाया जाएगा, कयामत के दिन उसका हिसाब व किताब होगा। मुसलमान ने कहा जी हां। फरमाया बस इस सुई को तुम अभी रख लो, अपने बेटों को भी नसीहत कर दो कि जब तुम मरो तो ये सुई भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र तक पहुंचा दें। कल कयामत के दिन जब उठो और जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब व किताब ले तो ये सुई मुझे कल कयामत के दिन दे देना। वो मुसलमान कहने लगा आपका दिमाग तो नहीं खराब है? भला ये सुई लेकर कोई ऊपर जाएगा है? तो गुरु नानक ने यही बात उसकी पकड़ ली। गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक ने उस मुसलमान से कहा कि जब एक छोटी सी और मामूली सी सुई तुम ऊपर नहीं ले जा सकते तो इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े मकानात और जमीनों जायदाद के तुम मालिक हो, फिर भी तुम्हारे दरवाजे के पास मोहताज और फकीर मायूस होकर मजबूर होकर लौट जाता है, तुम उसको एक दिरहम नहीं, एक दीनार नहीं, एक रुपया तक नहीं देते हो, तुम एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो, उसको भगा देते हो, तो क्या ये सारी की सारी चीजें अपनी छाती पर रखकर ले जाओगे? उस मुसलमान पर बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों का असर न पड़ा, लेकिन गुरु नानक की इस बात का इतना असर पड़ा कि गुरु नानक लिखते, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि उस मुसलमान ने गुरु नानक की बात मानकर अपनी जमीनों जायदाद सदका और खैरात कर दी, अपना मालो दौलत तकसीम कर दिया, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। गुरु नानक ये मिसाल मुसलमान की देकर अपने सिख भाइयों को बताना चाहते थे कि देखो एक मुसलमान हमारी बात इतनी मानता है, तुम सिख बिरादरी के होकर हमारी बात नहीं मानते हो। मैं बताना ये चाहता हूं कि सिखों ने भी उस महान पुरुष को, उस गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया, इंसान नहीं रहने दिया। गौतम बुद्ध को बुद्ध भगवान, गुरु नानक को नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ तो उन्होंने महावीर जी को भी महावीर भगवान का दर्जा दे दिया। हिंदू भाइयों में आ जाओ, कृष्ण जी और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया गया। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया गया। मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा मजहब बाकी है जहां उन्होंने अपने यहाँ आने वाले महान पुरुष को पुरुष और इंसान ही रहने दिया हो, सिवाय इस्लाम के। इस्लाम वो मजहब है जो अपने दरमियान आए हुए पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान मानता है, भगवान खुदा का दर्जा नहीं देता है। बल्कि अल्लाह ताला अपने नबी की जबान से यह ऐलान भी करवा रहा है कि आए नबी कह दो कहीं ऐसा ना हो कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया वाले आपको भी पूजने लगे, आपकी भी इबादत करने लगे, आपको भी भगवान का या खुदा का दर्जा दे दें। इसलिए अपनी जबान से कह दो। अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में अपनी जबान से ऐलान किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, तुम्हारी तरह मिस्लुकुम। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, शादी ब्याह में, बीमारी में, सेहत में, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारा एक सर मेरा भी एक सर। तुम्हें बीमारी होती है मैं भी बीमार होता हूं, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम खाते हो पीते हो मैं भी खाता हूं और पीता हूं। और यही तो वजह थी कि अरब के लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कैसा आदमी है, अपने आप को रसूल कह रहा है। क्या एक हमारी तरह उठने बैठने चलने फिरने वाला इंसान भी रसूल हो सकता है? और वो कहते थे मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाता पीता भी और बाजारों में चलता फिरता भी है। यानी उनकी नजर में ये बड़ी अजीब चीज थी। वो कहते थे कि कोई इंसान भी रसूल हो सकता है, चलने फिरने वाला भी। अरब के लोग इंसान मानते थे लेकिन रसूल नहीं। हमारे यहाँ पर एक मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानता है लेकिन इंसान नहीं। गौर कीजिए,
वो रसूल नहीं मानते थे लेकिन इंसान मानते थे। कहते थे माले हाजर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ऐसा इंसान भी रसूल हो सकता है जो खाता पीता हो और चलता फिरता हो बाजारों में, हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह बाजारों में चलता घूमता है और कह रहा रसूल है। कैसे हम मान लें? और हम रसूल मानते हैं और कहते हैं कि वाह साहब हम जैसे नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में हमारी तरह के एक इंसान थे। और ऐसे इंसान थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, एक सहाबी, बदवी अराबी देहाती आता है और आने के बाद कुछ बात कहना चाहता अपने इलाके की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बोलो क्या बात। वो आया और कुछ कहना चाह रहा है, अल्लाह के रसूल, और कांपने लगा, थर्राने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा बोलो क्या बात है, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा कि वो मैं अपने इलाके के लिए, फिर कांपने लगा। अल्लाह के रसूल अपनी जगह से उठे और उस देहाती के पास, उस अराबी के पास गए और जाने के बाद उसके दोनों कांधों को पकड़ा, ऐसे दोनों कांधों को पकड़ा और कहा ला तखफ, डरो नहीं, क्यों डर रहे हो,